हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जाने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल वर्ड आ गया, इसका मतलब ये होता है कि फोर्सेस इसके ऊपर एक्सर्ट होने वाले हैं। तो फोर्स एक्सर्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक में हमें देखना है। और स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है एक फेज को विच इज नोन एज द सॉलिड्स। तो हमें इसमें सिर्फ सॉलिड्स के बारे में देखना है, ओके। एंड इन 12th स्टैंडर्ड हमें जो मिलेगा वो फ्लूइड्स के बारे में आएगा, लिक्विड्स के बारे में आएगा, ओके। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो बेसिकली सॉलिड क्या होता है? सॉलिड को एक स्पेसिफिक शेप होता है, साइज होता है और उसको एक पर्टिकुलर मास होता है, ओके। और उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस होते हैं इसके अंदर कम होते हैं, तो उसका जो बॉन्ड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, ओके। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से हमें दो टाइप के जनरली क्या होता है तो सॉलिड्स मिलते हैं, एक होता है इलास्टिक और दूसरा होता है प्लास्टिक। तो ये चैप्टर में हम वही देखने जाने वाले हैं कि इलास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है। वर्ड्स तो हमने बहुत बार सुने हैं ये दोनों भी, बट इसका टेक्निकल मीनिंग क्या होता है ये हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, ओके, जिसका नाम है, हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी एंड इलास्टिसिटी के बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो कि बेसिकली मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने अगर फोर्स एक्सर्ट किया है और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद अगर इसका शेप चेंज हो रहा है, तो जो भी फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं इससे अगर कोई भी बॉडी का अगर शेप डिफॉर्म होता है तो उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके। जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि चेंज इन शेप और साइज और बोथ, ओके, ऑफ बॉडी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कोई बाहर से अगर हम इसके ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और इसका शेप एंड साइज अगर चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे डिफॉर्मेशन, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द बेसिक फॉर्म ऑफ द डिफॉर्मेशन। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? तो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द इलास्टिक मटेरियल में स्पेसिफिकली जब भी हम इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, तो ये डिफॉर्म होगा। बट जब मैं ये पर्टिकुलर फोर्स को अगर बाहर निकालता हूं तो बाहर निकालने के बाद क्या होगा कि इसका शेप जो है वो फिर से रिगेन करेगा इसके ओरिजिनल शेप में जो फोर्स के पहले था। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल। और ऐसे बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और ये प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलास्टिसिटी, ओके। सो इजी है एकदम। देखो, इफ द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ deforming force is called as elasticity, elastic body, and the property is known as elasticity, okay। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक क्या होता है? तो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है? देखो, स्टील ये जो वर्ड है, स्टील वर्ड जो जनरली है, स्टील इज नथिंग बट द अलॉय। तो अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, उसको कहते हैं हम अलॉय। तो स्टील भी एक है अलॉय। जैसे कि स्टील में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है दैट इज नथिंग बट स्टील बनता है फेरस मतलब आयन और कार्बन से। किससे बनता है? आयन एंड कार्बन, ये दोनों को मिक्सर जब होगा तब बनेगा स्टील। अप टू 2%, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ कार्बन फ्रॉम द 0.08% टू 2%। 2% तक रहेगा तो उसको कहते हैं स्टील। उसके आगे अगर वैल्यू बढ़ते जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कास्ट आयन, कास्ट आयन के अंदर, ओके। कास्ट आयन क्या होता है? स्टील के आगे का फेज होता है जो कि ब्रिटल होता है। और दो टाइप के मटेरियल हम जनरली देखते हैं, इलास्टिक मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है कि जिसके ऊपर लोड गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा पहले। बट ब्रिटल मटेरियल बेंड नहीं होता है, इट इज लाइक अ चॉक। इसके ऊपर अगर फोर्स गिरता है तो थोड़े टाइम के बाद डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या आ जाती है? क्रैक आ जाती है। तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं ब्रिटल मटेरियल, और जिसमें भी बेंड होगा उसको कहेंगे हम तो इलास्टिक मटेरियल, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट व्हाट? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो होती है वो इलास्टिसिटी के टोटली अपोजिट होता है। जैसे कि प्लास्टिक बॉडी के ऊपर अगर हमने फोर्स को अगर एक्सर्ट किया, प्लास्टिक का मतलब सिर्फ हमारे घर में जो प्लास्टिक होता है वो नहीं होता है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? तो जनरली अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी का शेप चेंज हो गया, बट फोर्स को रिमूव करने के बाद वो शेप अगर उसका रीगेन ओरिजिनल साइज में नहीं जा रहा है, वो जब फोर्स लगाया वही से सेम शेप एंड साइज में है, वो प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी।
एंड उसके मटेरियल को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी के क्या रहेंगे, जैसे कि ये इलास्टिसिटी का है, इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल है स्टील, तो वैसे प्लास्टिक बॉडी का रहेगा मड और क्ले। मड और क्ले को आपने देखा होगा, कोई भी इससे अगर हम लोग टॉय वगैरह बनाते हैं, अपने टॉयज देखेंगे तो उसके ऊपर अगर हमने प्रेस किया तो हम उसको प्रेस करने के बाद उसका शेप चेंज होता है, तो वो हो गया उसका डिफॉर्मेशन। और जब भी हम उसका फोर्स रिमूव करेंगे तो वो वही शेप में रहता है। ओके, क्ले के फॉर्म में भी आपने देखा होगा, क्ले जनरली छोटे बच्चे क्ले से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उसके कुछ टॉयज वगैरह वो जनरली बनाते हैं। तो बेसिकली वो जो क्ले है, वो क्ले फिर से डिफॉर्म जो है होने के बाद फिर से रीगेन नहीं कर पाता है। तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कहेंगे प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक मटेरियल।